हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सूर्या और बॉबी स्टारर कंगवा मूवी के बारे में, जानेंगे इसकी स्टोरी, साथ ही करेंगे इसका रिव्यू। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि जो लोग मूवी को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं उन्हें सही नहीं मानता, क्योंकि मूवी इतनी बेकार नहीं है। मूवी काफ़ी हद तक बेस्ट है। हाँ, यदि आप एक्शन लवर नहीं हैं तो शायद आपको मूवी अच्छी ना लगे, पर यदि आप एक्शन लवर हैं तो मूवी काफ़ी हद तक ठीक है और वन टाइम वॉच मूवी तो आराम से है। सिंघम अगेन और भूल भुलैया से तो 10 गुना अच्छी मूवी है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी में सब लोग चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। अरे भाई, वो कहानी की डिमांड है, क्योंकि जो मूवी है वो बहुत पुराने समय की स्टोरी को दर्शाती है। तो उस टाइम पर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ हैं, आदिवासी टाइप के हैं, तो चिल्लाएंगे ही, तो उनकी भाषा उस टाइप की ही तो होगी। तो इसलिए वहाँ पर ऐसे इतना ज़्यादा चिल्लाना दिखाया गया है। और मूवी में काफ़ी हद तक आपको दिखाई देगा, मारकर दिखाई देगी, तो इसलिए वो दिखाना सही भी है। ठीक है, बाकी जब आप मूवी देखेंगे तो आप हो सकता है मेरी बात से सहमत हो जाए। मैं आपसे इतना कहूँ, काफ़ी हद तक बेस्ट है और ये हॉल में देखने लायक मूवी ही है, क्योंकि आपको इसे बिग स्क्रीन पर देखने में ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए अब आगे की बात शुरू करते हैं। कंगवा का इंतजार फैंस को एक लंबे समय से था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तमिल फिल्म के जो अभिनेता सूर्या है, वो पहले बता चुके हैं कि ये फिल्म 2 पार्ट में आएगी। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें कि पिक्चर भी बाकी है इसके बाद भी। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की कहानी शुरू होती है पेरुमाची द्वीप से, जहाँ एक बुजुर्ग महिला कहती है कि इंसानों के जीवन में सबसे ज़्यादा रहस्य है, वह क्यों जन्म लेता है, क्यों किसी के साथ रहता है, क्यों किसी और के लिए मरता है, ये कोई नहीं जानता है। यहाँ से कहानी 2024 में आ जाती है, जहाँ किसी लैब में बच्चों के दिमाग के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। वहाँ से एक बच्चा भाग निकलता है और कहानी गोवा पहुँचती है, जहाँ पर फ्रांसिस उर्फ सूर्या, कोल्ट उर्फ योगी बाबू और साथी जैसा पटानी बाउंटी हंटर है। जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाते हैं, उसे वह पकड़ते हैं और पुलिस से पैसे लेते हैं। लैब से भागा हुआ बच्चा फ्रांसिस उर्फ सूर्या तक पहुँच जाता है। जब फ्रांसिस उस बच्चे से मिलता है तो उससे अपनापन सा महसूस होता है और वो उसे अपना हाथ रखता है। लेकिन इतने में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं बच्चों को पकड़ने के लिए लैब से, जहाँ से वो बच्चा भाग कर आया था, और यहाँ पे सूर्या पे भी हमला होता है। सूर्या बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्या को गोली लग जाती है और इतने में बच्चा जो है अपने बैकग्राउंड को याद करता है और कहानी आती है 1070 पेरुमाची में, जहाँ के राजा का बेटा है कंगवा उर्फ सूर्या। लेब से भागे हुए उस बच्चे का नाम इस दौर में पूर्वा होता है। अब यहाँ कहानी दिखाई जाती है कि एक रोमन सम्राट है, जो कि 5 द्वीपों में से एक द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं, और जिस पे वो कब्जा करना चाहता है उस द्वीप का नाम है पेरुमाची, जिसका कि राजकुमार है कंगवा। उस पर कब्जा करने के लिए वो छोटे बच्चे के पिता को अपने साथ मिला लेता है, जो रोमन सम्राट था। और बच्चे का पिता क्या करता है कि पेरुमाची के 100 लोगों को बुला के लेके जाता है कि इनसे उन्हें काम करना है, तो इसके लिए उन्हें लोग चाहिए, और उनको धोखे से ले जाता है, तो उनको मरवा देता है, उनके कटवा देता है हाथ। वो और 100 लोगों को लेके जा रहा होता है मारने के लिए। तो इतने में मालूम पड़ जाता है कुछ लोगों की नहीं, ये धोखा हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। तो इसका जब पता चलता है कंगवा को, तो वो पहुंच जाता है वहाँ पर और बाकी गुंडों को मारकर अपने लोगों को बचा लेता है। लेकिन इस बच्चे के पिता ने जो गलती करी थी, उसकी सज़ा के रूप में उसे मृत्युदंड दिया जाता है कि उसे जलाकर मार दिया जाए। और जब उसे जला के मार रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके बच्चे और इसकी बीवी को भी मार दिया जाए। तो बाकी गांव के लोग थे, द्वीप के लोग थे, लेकिन सूर्य कहता है नहीं, गलती इसने करी थी, इसे मरना चाहिए। लेकिन जब लोग नहीं मानते तो उस गुंडे की, जिसे जलाया गया, बच्चे का जो पिता था, उसकी बीवी भी वहाँ पर आ जाती है, वो भी जल के मर जाती है। लेकिन मरते मरते वो कंगवा को कहती है कि कंगवा, आज से भैया तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे, मेरे बच्चे को बचा लो, इसे मृत्यु ना आए। तो उसे बचाने के लिए सूर्य क्या करता है, बच्चे की माँ को वचन देता है मरने से पहले कि ठीक है, आज से मेरा बेटा है, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर बच्चे को अपना वो बच्चा मान के उसकी रक्षा करता है। कपिल देवल और अथिरन सूर्य को मरवाने के लिए क्या करता है, एक गेम प्लान करता है कि ठीक है, तो मुनादी करवा दो कि हम युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के लिए सूर्य जो है पूजा करने जा रहा होता है एक वृक्ष की, और जब वो पूजा करने जाते हैं उस टाइम बिना शस्त्र के पूजा करते हैं। ये बात अथिरन उर्फ बॉबी देओल को मालूम थी, तो वो क्या कहता है कि जब वो बिना अस्त्र के होंगे तभी उनको मार डालना है। और जब ये पूजा के लिए जा रहे होते हैं और कंगवा के लोग,
तो इतने में 1-2 लोग मर भी जाते हैं, लेकिन फिर कंगवा को मालूम पड़ जाता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त एक्शन सीन चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आप हॉल में देखेंगे तो बहुत मज़ा आपको आएगा। तो यहाँ पर एक्शन सीन चल रहे होते हैं। इतने में कंगवा कहता है उस बच्चे को कि जा मेरी तलवार लेके आ जा बेटा। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो तलवार लेके आता है, लेकिन कंगवा की ही तलवार मार देता है। वो कहता है कि मेरे बाप को तूने मारा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसे तलवार मार देता है वो कंगवा। लेकिन कंगवा जो है बच जाता है, तो गुंडों को उस टाइम मार डालता है, जिसमें कि बॉबी देओल के 2 बेटों को भी वो मार देता है। फिर बच्चों को बोलता है कि बेटा बात सुन, अभी मेरे ऊपर मेरे देश का कर्जा है, तो मैं जब इन्हें बचा लूँगा ना, फिर तू मुझे मार देना। जब कंगवा के पिता को पता चलता है कि इस बच्चे ने कंगवा को मारने की कोशिश करी है, तो वह कहते हैं कि इस बच्चे को भी मृत्युदंड दे देना चाहिए। गांव वाले भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन कंगवा कहता है कि नहीं, बच्चे को नहीं मारा जाएगा, इसे छोड़ दे, इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, इसकी मैं रक्षा करूँगा, इसे कोई नहीं मारेगा। तो तब कंगवा के पिता कहता है कि ठीक है, फिर बच्चे को भेज दो काले जंगल में, वहाँ जो होगा देखी जाएगी। लेकिन कंगवा कहता है कि नहीं, वहाँ पर तो ये मर जाएगा, और अगर आप इसे काले जंगल भेजोगे तो मैं भी साथ में जाऊँगा। तो इसके पिता और गाँव वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम भी जाओ। फिर कंगवा बच्चों को लेकर काले जंगल में चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे सीन आपको दिखाए जाएंगे। हाथी हो गए, और एक वहाँ पर मगरमच्छ का सीन भी दिखाया जाएगा आपको, बहुत शानदार सीन है वहाँ पर। फिर कंगवा के द्वीप की कुछ औरतें जो हैं 25 के आसपास जाती है कुछ औदियों को ढूंढने के लिए बर्फीले इलाके में। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बॉबी देओल का तीसरा लड़का आ जाता है और उन सबको कर लेता है किडनैप। कहता है तुम सबको मार दूंगा मैं, इसलिए कंगवा को तुरंत बुलाओ। फिर वो कंगवा को सिग्नल भेजती है, कंगवा सिग्नल सुनता है, तो कंगवा उनको दूसरा सिग्नल भेजता है। और जब वो सिग्नल सुनती है लेडीज़ हैं, उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि मुझे ये बोला है कंगवा ने कि जब वो 15 है, तुम 25 हो, तुम डर क्यों रही हो, मार डालो इनको, तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या सिखाया मैंने। फिर वो सबके सब 25 के 25 लड़कियाँ उन सबको मार देती है। वहीं पर बॉबी देओल का तीसरा लड़का भी मारा जाता है, उसे भी वो मार डालती है। और बहुत शानदार सीन है दोस्तों। अब देखिए, पता है लोग ना नेगेटिविटी ढूंढते हैं, नेगेटिविटी, पर मैं आपको बताऊँ पॉजिटिविटी। ये सीन इतना शानदार है, इस सीन को देखने के बाद हमारी लेडीज़ों को भी सीखना चाहिए कि हमें भी जो है लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए नहीं किसी को मारना नहीं है, पर आत्मरक्षा के लिए लेडीज़ों को तैयार होना चाहिए, जिस तरह यहाँ दिखाया गया है। ये किसी को मारने के लिए नहीं है, पर अपने आत्मरक्षा के लिए तैयार तो कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी स्थिति बांग्लादेश में हुई है, ऐसी स्थिति कहीं भी हो सकती है, वैसी भी होती रहती है समाज में, आपको मालूम है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। कुछ लोग इस पर कह रहे हैं कि गलत में बिना उसे दिखाया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा पार्ट है। जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, फिर क्या होता है कि इसके बाद ये आ जाते हैं वापस। जब पता चलता है बॉबी देओल को कि भाई मेरे बेटे को मार दिया लेडीज़ों ने, वो पहुंच जाता है वहाँ पर। और वहीं पर जो है सूर्या का पिता भी आ जाता है। वो कहता है भाई तुम्हारे जो लड़के थे उन्होंने गलत काम किया और आत्मरक्षा में उसे मार दिया लड़कियों ने, तो इसमें क्या गलती हो गई। तो बॉबी देओल कहता है क्यों मार दिया मेरे लड़कों को, ऐसे कैसे मार दिया उसने, कि जब मार दिया तो ठीक है, आज से फिर सब दुश्मन हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर वहाँ पर वो बॉबी देओल के पिता को भी मार देता है। लेकिन बॉबी देओल का पिता मरते मरते क्या करता है कि एक बाज के हाथों चिट्ठी पहुँचा देता है कंगवा तक कि भाई आज से तू मेरा राजकुमार है, युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तब कैसे करना है तू देख ले बेटा। और वो मर जाता है। फिर कंगवा कैसे तैयारी करता है अपने जंगल में, पूरी सेटिंग करता है वो इस तरह की कि 500 लोगों की टोली आती है, उनको मार डालता है वो। देखिए वैसे तो सीन तो बहुत बड़े दिए गए हैं वहाँ पर, फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा मुझे कमी लगी। देखिए जो है, जो जहाँ कमी लगी वहाँ कमी भी बोलेंगे, क्योंकि जब 500 लोगों को मारा जा रहा है, भाई तुम्हारी भी तो खुद की सेना है ना, उनको साथ लेके मारो ना, क्यों ऐसे लड़ रहे हो तुम, उनको भी साथ में ले लेते तो क्या दिक्कत थी। फिर भी काफ़ी तक सीन अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या होता है इसके बाद, उन 500 लोगों को भी मार देता है कंगवा, बच्चों को बचा लेता है। लेकिन बच्चों को बचाते लेते हैं एक बार, पर दोबारा बॉबी देओल उसको पकड़ लेता है बच्चे को, और उसे ले जा लेता है एक जहाज़ के ऊपर, जहाज़ को उसे टांग देता है जाकर बच्चे को ना। फिर कंगवा उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, जहाज़ पर पहुंचता है वहाँ पे, जहाँ पर कि बहुत फाइट होती है वहाँ पर। बॉबी देओल भी मारता है इसे बहुत ज़्यादा, बच्चों को टांग दिया जाता है मरने के लिए। फिर इधर ये जो क्या होता है कि सीन को 2 जगह दिखाया जाता है, यहाँ पर भी और 2024 में भी यहाँ भी दिखाया जा रहा होता है। तो 2024 दोनों सीन चल रहे होते हैं साथ साथ, कि मतलब यहाँ पे ये लड़ रहा है, उधर वहाँ उसको बचा रहा है सूर्या, मतलब यहाँ भी बचा रहा है वहाँ भी बचा रहा है, 2 तरफ उसको बचा रहा होता है सूर्या। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जब देखता है कि यार अब कंगवा मर जाएगा, मुझे तो बचा नहीं पा रहा है, ये कंगवा को बॉबी देओल मार देगा,
फिर बच्चा क्या करता है कि ठीक है कि मुझे छोड़ दो, कि जब तुमने मुझे अपना पुत्र मान रखा है ना, तो मैं तुम्हें कैसे मरने देखता हूँ। तो बच्चा अपने आप को मार लेता है, मतलब वो रस्सी काट लेता है, बच्चा मर जाता है, बच्चे को सार खा जाती है। फिर कंगवा क्या करता है, बॉबी देओल को मार देता है लटका के। हाँ, बॉबी देओल को मार देता है। उधर क्या होता है, जो सूर्या था वो सूर्या भी उस बच्चे को बचा लेता है 2024 में। दोनों तरफ से मतलब इन्होंने एक दूसरे को बचा लिया। फिर क्या दिखाया जाता है कि जब वो मर गया था, जब बॉबी देओल मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए एक किरदार की एंट्री होती है, और जो था कार्थी। कार्थी क्या था, वो था बॉबी देओल का नाजायज पुत्र, नाजायज बेटा रहता है उसका। वो कहता है राजकुमार मैं बनूंगा आपसे। और फिर उसे दिखाया जाता है 2024 में भी। मतलब ये अच्छा सीन है, सीन आपको अच्छा लगेगा देखने में जब हॉल में देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि भाई इसके बाद एक युद्ध और होगा इनके बीच में, और वहीं कहानी एंड हो गई है। और इधर उसको वहाँ भी दिखा दिया 2024 में भी जिंदा, किसको, कार्थी को, जो कि बॉबी देओल का तीसरा बेटा है। और यहाँ पर मूवी लगभग ख़त्म हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो छोटा सा बच्चा था, उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है, और उस शक्ति से क्या कर रहा होता है, वो बहुत सारी गाड़ियों को हवा में उड़ा रहा होता है अपनी उंगलियों के इशारे से। तो यहाँ पर जाकर पिक्चर खत्म हो जाती है, और कार्तिक का एक अच्छा सीन दिखाया जाता है। तो बस यहाँ पे जाकर मूवी को एंड हो जाता है। और ओवरऑल मूवी काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है, और वन टाइम वॉच मूवी तो ज़रूर है, देखिए देखनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी पिक्चर हम देखेंगे तभी तो आगे बनेगी। हम गलत पिक्चर को वैसे देखे आते हैं बिना बात के, अच्छी मूवी हमको देखनी जरूर चाहिए। बाकी जब आप मूवी देख के आएंगे तो आप बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। बाकी अगर रेटिंग की बात करें, ठीक है, मैं तो इस मूवी को 5 में से 4 स्टार जरूर दूंगा, क्योंकि देखिए गंदी पिक्चरें बन रही है, घटिया पिक्चर बन रही है, कहीं ना कहीं एक पिक्चर अच्छी तो बनाई है इन्होंने, गलत तो नहीं बनाया ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ दिखाया है मूवी में, कुछ गलत नहीं करा है, संस्कार ही दिखाए गए हैं उसमें। उसमें एक डायलॉग था सूर्य का, वो कहता है ये जो सूर्य के जो द्वीप था, ये बिल्कुल किसी से लड़ते नहीं थे, लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ थे, ये इन्होंने किसी से लड़ना नहीं था। लेकिन इनका एक कहना था वैसे हम किसी से लड़ते नहीं हैं, पर जब बात हमारे देश पर आएगी तो हम लड़ मर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात है, कहने की बहुत सारी चीज़ सीखने वाली भी है। तो मेरी तरफ से बेस्ट मूवी है। बाकी आपकी क्या राय होगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।